हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BLY स्टडी। फ्रेंड्स, ये हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs की सेकेंड वीडियो है। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निश्चित चार्ज से निकलने वाली बल की रेखाओं की कुल संख्या को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य और बल की विद्युत रेखा, विद्युत फ्लक्स। तो किसी कंडक्टर से पास होने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा विद्युत फ्लक्स, ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब जब उसका वोल्टेज 240 वोल्ट रहता है तब वह 300 मिली एम्पियर प्राप्त करता है। उस विद्युत बल्ब का प्रतिरोध है। तो यहाँ पर V दिया गया है और I दिया गया है। और हमें निकालना V दिया है, I दिया है और हमें निकालना है बल्ब का प्रतिरोध। तो R बराबर होता है V अपान I। तो V का मान कितना है? 240 वोल्ट। और यहाँ पर I है 300 मिली एम्पियर यानी 0.3 एम्पियर। तो यहाँ से 0 ऊपर चला जाएगा, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पर आ जाएगा 800 ओम, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। धारा हमेशा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि धारा हमेशा प्रवाहित होती है। ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के समान दिशा में, इलेक्ट्रॉन प्रवाह पर निर्भर नहीं करता, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। आगे क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत की चालकता किसके द्वारा होती है? प्रोटॉन के द्वारा, न्यूट्रॉन के द्वारा, बाउंड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, किसी चालक में विद्युत की चालकता फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है। फिर है कंडक्शन विल नॉट अकर व्हेन व्हाट इज आर, कि चालन कब नहीं होगा? जब एट सेम टेम्परेचर, केप्ट इन वैक्यूम, जबकि वैक्यूम में रखे हो, इमर्स्ड इन वाटर, जब वाटर में डुबोया गया हो, केप्ट इन स्टिल एयर, जब एयर में स्थिर किया गया हो। तो यहाँ पर कंडक्शन कब नहीं होगा? जब उनका सेम, दो बॉडीज हैं उनका सेम टेम्परेचर होगा तो कंडक्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। फिर आगे है, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच का अनुपात रहता है, स्थिर रहता है, बदलता रहता है, बढ़ता जाता है, घटता जाता है। तो किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। V अपान I का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही। ओम का नियम लागू होता है, रेजिस्टिव सर्किट, रिएक्टिव सर्किट, बोथ, नन। तो ओम का नियम रेजिस्टिव और रिएक्टिव दोनों सर्किट्स पर लागू होता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणात्मक आवेश, नियत धनात्मक आवेश, परिवर्ती धनात्मक आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसे सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन कौन के नियम का पालन करेगी? यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन ओम के नियम का पालन करेगी? यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, ओम के नियम। निम्नलिखित में कौन ओम के नियम का पालन करेगी? रेक्टिफायर, उद्दीप्ति लैंप, आर्क लैंप, जेनर डायोड। तो यहाँ पर डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, आर्क लैंप भी नहीं करेगा, रेक्टिफायर भी नहीं। यहाँ पर उद्दीप्ति लैंप, उद्दीप्ति लैंप ओम के नियम का पालन करेगा। ऑप्शन नंबर बी, इसको कहते हैं इंग्लिश में इनकांडेसेंट लैंप। फिर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन गतिहीन है? तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से 2 गुना होती है, यानी इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही गतिशील हैं, और आयन यहाँ पर गतिहीन है, आयन की गति नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। फिर है स्थैतिक बिजली किससे उत्पन्न होती है? रासायनिक अभिक्रिया से, घर्षण से, प्रेरण से, घर्षण और प्रेरण दोनों से। स्थैतिक बिजली घर्षण और प्रेरण दोनों से उत्पन्न होती है। स्टैटिक चार्ज हमने बताया था, जब बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ा जाता है तो एक स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होता है, यही है स्टैटिक चार्ज। मानव शरीर का
प्रतिरोध लगभग होता है, कितने ओम होता है, 250, 25, 0, 1000। तो ऑप्शन नंबर डी 1000 ओम मानव शरीर की बॉडी का होता है। कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कॉपर का प्रतिरोध चांदी के विशिष्ट प्रतिरोध से अधिक होता है। कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध चांदी के विशिष्ट प्रतिरोध से अधिक होता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन ओम के नियम का पालन करता है। मेटल रेक्टिफायर, कॉपर इलेक्ट्रोड, क्रिस्टल डिटेक्टर, आर्क लैंप। तो यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड ओम के नियम का पालन करता है, बाकी ये सब ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। फिर 100 वाट का एक बल्ब एक दिन में कितनी ऊर्जा की खपत करता है। तो ऊर्जा की खपत जब निकालते हैं वाट गुणे हावर गुणे दिन, तो 100 वाट और हावर कितने एक दिन में 24 और गुणे दिन 1, तो 2400 वाट हावर। यहाँ पर ऑप्शन आंसर आ जाएगा 2400 वाट हावर, ऑप्शन नंबर ए। 230 वोल्ट की सप्लाई के लिए एक बल्ब को 120 वाट पर किया गया है। बल्ब के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा करंट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर V का मान दिया गया है और P का मान दिया गया है और हमें निकालना है I का मान। तो I बराबर होगा P अपान V और P का मान है 120 अपान 230, 0 से 0 कट जाएगा और एक पॉइंट लगाएंगे, 23 पंचे होगा 115 और फिर बचेगा 5 और 23 दूना 46, तो यह जाएगा 0.522, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे है 1 वाट हावर है। 1 वाट हावर किसके बराबर है, 3600 जूल के बराबर है। अगर यही दिया होता 1 किलो वाट हावर किसके बराबर है, तो ये हो जाता 36 गुणे 10 की पावर 5, क्योंकि जब किलो आ जाता है यानी 3 जीरो और बढ़ जाते हैं। फिर क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रिक आयरन 230 वोल्ट 4 एम्पियर उपभोग करती है, इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है 230 और 4 एम्पियर की करंट है। अब हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो R बराबर होता है V अपान आई, 230 अपान 4, तो 4 पंचे 20 और बचेगा 3, 4 से 28, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा 57.5 ओम। एक विद्युत हीटर पर 100 वाट 200 वोल्ट अंकित है, कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर P दिया है और V दिया है और हमको R निकालना है। तो P बराबर होता है V स्क्वायर अपान R, तो R बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपान P। तो V कितना है, V कितना है 200, तो 200 200 यानी 400 अपान 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ओम का मान 4 ओम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन दिया गया है 20 ओम प्रतिरोध वाले 2 किलोवाट के विद्युत हीटर की वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा। तो यहाँ पर R दिया गया है और P दिया गया है, हमको क्या निकालना है V का मान निकालना है। तो P बराबर होता है V स्क्वायर अपान R, तो V स्क्वायर बराबर P इंटू R। तो P का मान है 2 किलोवाट यानी कि 2000 गुणे 20 ओम, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 4 जीरो, तो यहाँ पर जब अंडर रूट इस पे आएगा तो 2 4 का 2 और 2 जीरो, यानी कि 200 वोल्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिरोध के समांतर संयोजन में वोल्टेज होता है। तो प्रतिरोध के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर समान वोल्टेज होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। चालक की विद्युत चालकता मापी जाती है। देखो अगर आपको दिया होता चालकत्व, तो चालकत्व की हो जाती 1/R, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं मिहो कहते, मिहो या साइमेंस कहते। लेकिन यहाँ पर चालकता है यानी कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की उल्टा होगी 1/ओम मीटर, तो 1/ओम को क्या कहेंगे मिहो प्रति मीटर कहेंगे या साइमेंस पर मीटर कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। विद्युत आवेश की SI यूनिट है।
तो आवेश की SI यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। ऑप्शन नंबर डी। किसी बिंदु आवेश किसी बिंदु किसी बिंदु पर आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं करंट। आवेश घनत्व, वोल्टेज, शक्ति। तो किसी बिंदु पर आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में किस उपकरण में DC धारा की आवश्यकता होती है? टेलीफोन, रिले, टाइम स्विच, ऑल ऑफ द एबव। तो इस सारे उपकरणों में DC की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। फिर है एक थर्मिस्टर के प्रतिरोध तापमान के मान का गुणांक होता है। तो देखो थर्मिस्टर क्या होता है? कुचालक। जब कुचालक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान घटता है, तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? निगेटिव होगा। जब रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।